दोस्तों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं कैराना के गांव झाड़खेड़ी में। यहां पर 10 अगस्त की रात्रि में अवधेश कुमार सैनी जो एडवोकेट हैं उनके आवास पर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गई थी, जिसमें लगभग 40,000 रुपये नकदी, एक लाइसेंसी बंदूक, सोने चांदी के जेवरात व जिंदा कारतूस चोरी कर लिए गए थे। पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मौके की जांच की गई थी। फोरेंसिक लैब की टीम भी पहुंची थी जिसके सैंपल लिए गए थे, लेकिन लगभग एक माह बीत जाने के बाद घटना का राजफाश न होने के कारण आज सैनी समाज के लोग अपने गांव में धरने पर बैठे हैं। एक सौर समाज का नाम से एक धरने का बोर्ड लगाया है, उस पर बैठे हुए हैं। आइए चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या मांग है और ये किस लिए धरने पर बैठे हैं। सैनी शामली, सैनी समाज संगठन मंत्री। आज आप यहाँ धरने पे बैठे हैं, किस लिए बैठे, क्या मामला है? ये मामला है कि हमारे अवधेश सैनी जी हैं झाड़खेड़ी से। 1 महीने पहले इनके यहाँ डकैती हुई थी, जिसमें काफ़ी नकदी और जेवरात और राइफल चोरी हुई है और बंदूक। और आज पूरा 1 महीना बीत चुका है। अधिकारियों के चक्कर काटते काटते हमारे अवधेश जी और अन्य समाज के लोग सब जो है थक चुके थे। इस वजह से जो है हम लोगों ने मजबूरी में आकर आज धरना प्रदर्शन किया यहाँ पे गांव में, झाड़खेड़ी गांव में जो है। और इसके बाद जो है सीओ साहब आए, इंस्पेक्टर साहब आए। इन्होंने हमसे जो है वादा किया 15-20 दिन का कि 15-20 दिन में हम लोग ये डकैती खोलने का प्रयास करेंगे पूरा। अगर नहीं खुलती डकैती और इसके बाद कलेक्ट्रेट पर हम लोग फिर बड़ा धरना देंगे, सब समाज के लोग। इसमें एक समाज के लोग नहीं है, सैनी समाज के, इसमें सब हैं, शर्मा भी हैं, सैनी भी हैं, गुज्जर भी हैं और ब्राह्मण भी हैं और जो जाट भी हैं। सभी धर्म के लोग हैं। सभी चाहते हैं कि ये डकैती खुले। तहसील है, कैराना तहसील है, कलेक्ट्रेट है, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो जो आप उच्च अधिकारियों से मिले थे पुलिस विभाग के, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन लोगों ने 15-20 दिन का आश्वासन दिया है, दोनों ने, सीओ साहब ने और एक्सपर्ट साहब ने। उनका मान सम्मान रखते हुए और पब्लिक की बात करते हुए हम लोगों ने आज धरना समाप्त किया है। फिलहाल तो जो उच्च अधिकारियों से आप मिले थे उनके आश्वासन से आप आश्वस्त नहीं थे जो धरना पे बैठना? मामला जो है बस वही ढाके 3 बात वाली बात लगी हमें तो, क्योंकि 1 महीना बीत गया। बहुत होता है 1 महीना, बड़े बड़े यहाँ डकैतियाँ और अपराध खुल चुके हैं। कहने को तो बहुत कुछ हो रहा है, मैं कह नहीं सकता, बाद में कहूँगा। अभी अब देखते हैं, 15 दिन का वेट करते हैं हम सब लोग, क्या करते हैं हमारे अधिकारी। तो आपके बीच में सीओ पहुंचे थे कैराना और कोतवाली प्रभारी, तो क्या आश्वासन दिया? आज उनके आश्वासन से हमें लगा कि आज ये अब लोग अब अंदर के आत्मा से लगेंगे। अब यानी कि अब जो है सीओ और कोतवाल आपके बीच में पहुंचे, तो आपने कोई निर्णय लिया? हाँ, निर्णय लिया है। उन पर विश्वास किया गया है। उन्होंने एक कठिन शब्दों में कहा है कि ये इसका जो बहुत ये डकैती खोलना पूरा वो रहेगा। आप सबके सहयोग से जो है अब विश्वास हुआ है ये डकैती खुल जाएगी। उनके जो विचारधारा लगी हम लोगों को, अब विश्वास है हम लोगों को। तो ये जो बोर्ड लगा हुआ है, सौर समाज के तत्वाधान में गांव झाड़खेड़ी में हुई डकैती का खुलासा न होने पर धरना अनशन, यानी अब जो सीओ आए थे आपके बीच में कैराना, अमरदीप मौर्य, कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र सिंह कसाना, तो उनके आश्वासन पर फिलहाल ये स्थगित कर दिया? स्थगित किया गया। मैं भैया विपिन सैनी। विपिन भाई, किस लिए बैठे यहाँ धरने प्रदर्शन? भाई साहब, हमारे यहाँ गांव में चोरी हुई थी लगभग 1 महीना पहले और डकैती हुई थी बहुत बड़ी, और अभी तक उसके बारे में कोई सुराग नहीं लगा और ना ही हम पुलिस के कार्य से संतुष्ट हैं अभी तक, और इसीलिए बैठे थे। और अभी सीओ साहब आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम ये काम 15 से 20 दिन में आपका खोल के रख देंगे। अब देखेंगे क्या करेंगे। तो यानी कि पूर्व में आपको पुलिस की कार्रवाई से, जांच से, पड़ताल से कोई संतुष्टि नहीं थी, इसलिए धरना प्रदर्शन पर बैठे थे आप? संतुष्टि क्या, जब कुछ पता ही नहीं लगा। मान लो अगर कुछ पता लगता तो संतुष्टि भी होती। तो आज आपके बीच में सीओ कैराना पहुंचे, अमरदीप मौर्य, एसएचओ पहुंचे कैराना, तो क्या अब आपको यकीन है, विश्वास है कि अब रिजल्ट आएगा? देखो जी, विश्वास का तो जब रिजल्ट आ जाएगा तभी पता लगेगा। अभी तो बस इनके आश्वासन पे हम आज अपना धरना समाप्त करने जा रहे हैं। यानी आज आप सभी लोग जो यहाँ लगभग कई दर्जन आदमी बैठे थे, तो अब निर्णय ले लिया सामूहिक के धरना समाप्त किया जाएगा? हाँ, अभी निर्णय अभी लेंगे, वैसे अभी लिया नहीं निर्णय। राकेश सैनी जी यहाँ बैठे, क्या मामला है? ये अभी गांव झाड़खेड़ी में
पिछले महीने की 9 तारीख में एक रात को डकैती पड़ी है। हमारे अवधेश सैनी सैन्य समाज के एक सज्जन व्यक्ति है, और 1 महीना बीत जाने के बाद में पुलिस ने खुलासा नहीं किया। समाज में रोष था। कल एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया कि एक धरना दिया जाए। उसी को मध्य रखते आप यहाँ ये समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है और यहाँ इस धरने पे बैठे हैं। तो कल जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो यहीं पे झाड़खेड़ी पे अवधेश सैनी के यहाँ हुई थी। उसमें सम्मानित हमारे समाज के सभी व्यक्ति आए हुए थे और निर्णय ये लिया गया था कि कल को धरने पे बैठेंगे। तो अब आपको यकीन है जैसा कि आप लोग धरने पे बैठ के अब पुलिस जो है कार्रवाई जल्द इसका राजपास करेगी? जी, हमें आज जिस तरह से हमारे मौर्य साहब ने, सीओ साहब आए थे और कोतवाल साहब ने हमें आश्वासन दिया है, हमें लगता है कि अब ये मतलब आज हमें उनको दिल से महसूस हमने किया है कि ये लगे हुए तो पहले भी है। मेरी 8 दिन पहले भी सीओ साहब से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हमारी 3 टीमें लगी हुई हैं, लेकिन कुछ बातें खुलासे जनता के सामने नहीं की जाती। लेकिन आज लगता है कि जो अगर कहीं कमी और इसमें रही हुई है तो दिल से इसमें लग के काम करेंगे और इसका खुलासा करेंगे। तो जो आप धरने पे बैठ गए समाज के लोग, तो क्या अब तक आपको पुलिस पे विश्वास नहीं था, कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे? नहीं, पुलिस से कार्रवाई से संतुष्ट थे हम। लग रहे थे पुलिस लगी हुई है घटनाएं ढूंढने में, उनके पास भी कोई ऐसी बात नहीं है कि वो तुरंत कोई घटना का खुलासा कर दे। लेकिन हमें आश्वासन ये नहीं थे कि पुलिस मतलब हमारे उसमें कितनी लगी हुई है, कहाँ तक पहुंची हुई है। तो यानी आज धरने पे जब आप बैठे तो आपको सीओ ने अपने पूरा पुलिस की जो कार्यशैली है आपकी घटना के राजपास के लिए जहाँ तक वो पहुँच गए उसके बारे में आपको बताया और आप संतुष्ट हुए, इसलिए आप लोगों ने निर्णय लिया। इसलिए अब आज हम के जो भी उनको हमारी उनसे बात हुई, हम उनसे संतुष्ट हुए और उम्मीद करते हैं कि 15 दिन का जो मैंने टाइम दिया है उसमें वो इसको वारदात को खोलेंगे और उनके आश्वासन पर हमने धरना समाप्त कर दिया। क्या नाम है भाई? अवधेश सैनी। अच्छा उदेश जी, आप ही पीड़ित हैं जो आपके यहीं चोरी हुई? जी हाँ, हमारे यहाँ छोटी हुई थी। तो आज- चोरी का डकैती बड़ी थी, कम से कम 25 लाख रुपए करीब है। अच्छा, जो घटना हुई उसके बाद पुलिस टीम आई थी, फोरेंसिक आई थी, सैंपल लिए थे, तो लगभग 1 महीना बीत गया। क्या पुलिस की कार्यशैली से जो पुलिस जांच कर रही, 3 टीमें लगाई गई हैं, क्या आप संतुष्ट नहीं थे जो आपको धरने बैठना पड़ा? नहीं, संतुष्ट भी थे, लेकिन टाइम ज़्यादा लग गया। अब योगी राज का शासन है और योगी राज के शासन में भी अगर 30 दिन या 1.5 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए चोरी में, तो एक सोचने वाली बात है। और हम तो ये चाह रहे थे कि जल्द से जल्द खुलासा हो जाना चाहिए था इसका, अब तक तो पर्दाफाश हो जाना चाहिए था। तो घटना जो हुई थी, चोरी हुआ था। हमारे यहाँ एक तो DBL बंदूक, डबल बैरल थी, लाइसेंसी बंदूक, और 30 तोले करीब में सोना था, 40,000 रुपये नगद थे, 2.5 किलो चांदी थी। तो यानी कि योगी शासन में जो पुलिस है उससे उम्मीदें ज़्यादा थी। जो घटना हुई यानी कि अब तक आपका मानना ये था कि उसका राजपास हो जाना चाहिए था, वो हो नहीं पाया, पुलिस एक्शन में नहीं आई, इसलिए आप लोगों को धरने बैठना पड़ा। तो ये सर्व समाज का निर्णय रहा। सभी समाज ने मीटिंग करी थी और भाई मतलब हम अभी इतना टाइम लग गया, क्यों लग गया टाइम, क्या कारण रहा, तो उनको जो अब उन्होंने समाज ने धरना दिया और फिर पुलिस ने बताया कि भाई हम ऐसे ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं, तो कुछ सब जो सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए तो उनको थोड़ा सा ये हुआ, हाँ भाई पुलिस लग रही है, कार्रवाई कर रही है पुलिस, तो उससे कुछ संतुष्ट हैं। तो क्या एकदम धरने पे बैठना पड़ गया? क्या उच्च अधिकारियों से नहीं मिले थे पुलिस विभाग? नहीं, उचित अधिकारियों से भी मिले थे, लेकिन जो टाइम ज़्यादा लग रहा उसी को उसमें जो है असंतुष्टि जो थी वो असंतोष पनप रहा था एक तरह से। यानी कि इससे पहले, धरने से पहले, बैठने के निर्णय से पहले आप किन किन अधिकारियों से मिले पुलिस विभाग के, तो यानी कि अपनी घटना के खुलासा की? मैं कोतवाल साहब से तो लगातार संपर्क में रहा और सीओ कैराना से भी संपर्क में रहा, एडिशनल SP साहब से मिला और SP साहब से भी मिला। सभी ने घटना का खुलासा होने का जल्दी ही मतलब आश्वासन दिया था, लेकिन फिर भी अभी टाइम आज पूरा 1 महीना हो गया है, जो 1 महीना हमारे हिसाब से कुछ मतलब ज़्यादा बैठ रहा। अब तक पर्दाफाश हो जाना चाहिए था। तो ये धरना प्रदर्शन यानी कि धरने पे बैठने का, अनशन पे बैठने का निर्णय आपका ही था या आपके आसपास के लोगों का या किन का? नहीं, हमारा अपना खुद का नहीं था, ये सर्व समाज का था। सर्व समाज ने मीटिंग करी थी और सर्व समाज ने ही मतलब ये वो करा मतलब जो है। तो अब जैसा आज आपके बीच में सीओ कैराना आए, कोतवाली प्रभारी आए, तो क्या अब आप उन्होंने अपनी जो घटना के मतलब राजपास के लिए जो एक्टिविटी है, जो प्रगति है, उसके बारे में आपको बताया, तो अब आप संतुष्ट हैं? यानी कि आप बता रहे कुछ लोग
के समय दे दिया गया है, धरना समाप्त कर दिया गया है? हाँ, ये मुझे पता चला कि मतलब जो है सर्व समाज की जो है कोतवाल साहब से और जो है सीओ साहब से वार्तालाप हुआ है, तो उसमें उन्होंने मतलब जो है 15 दिन का टाइम मांगा। सर्व समाज ने फिर उनसे संतुष्ट होकर और उन पर विश्वास करके कि भाई 15 दिन का चलो हम टाइम देते हैं, अगर उसमें 15 दिन में नहीं खुलती फिर उसके लिए आगे की रणनीति तय की जाएगी। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम पहल सिंह सैनी है, मैं गांव पंजीर से हूँ। तो आज यहाँ धरने पे बैठे, क्या बात है, किस लिए बैठे? बस अब यहाँ ना एक 9 तारीख में 9 और 10 की रात में एक डकैती हुई थी गांव में, उसमें एक बंदूक भी चली गई थी जेवरों के साथ साथ। तो उसके मामले में अभी तक ग्रामवासियों को कुछ भी पता नहीं था कि भाई मामला कहाँ तक गया हुआ है, खुलासे के बारे में पुलिस क्या कर रही है। तो गांव वाले इसलिए बैठे थे कि ताकि पुलिस भाई इन लोगों का सहयोग कर सके। 1-2 मामले और थे गांव में, जैसा गश्त बढ़ाई जाए, भाई गांव में कैमरे लगवाए जाएं, ये मामले थे। तो ये प्रशासन के सामने रख के लोगों ने उसके बारे में बातचीत हुई। यानी कि ये बातें तो आप पुलिस के टच में होंगे ही, पूर्व में भी होंगी। ऐसी क्या स्थिति आई जो धरने पे ही बैठना पड़ गया आप लोग? अब से 1 हफ्ता पहले समाज के जिम्मेदार लोग एसपी साहब के पास गए थे, उन्हें एक एप्लीकेशन दी थी और एप्लीकेशन में लिख के दिया था कि भाई 4 दिन बाद में अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो 4 दिन बाद में समाज धरने पर बैठ जाएगा। तो उसके बाद में कोई पुलिस की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब मिला नहीं, तो इसलिए फिर समाज आज धरने पर बैठ गया था। लेकिन अधिकारी आए यहाँ, अधिकारियों के आने के बाद में जिस तरीके से उन्होंने समझाए, 2 आदमियों में बातचीत की और खुलासे के मामले में जो प्रोग्रेस है, अंदर खाने उन्होंने जो बताया, अलग बैठ के जो चीज़ें बताई, उससे लोगों को संतुष्टि हुई, जिम्मेदार लोगों को संतुष्टि हुई कि भाई हाँ शायद मामला ठीक दिशा में जा रहा है। इसलिए 15 दिन का टाइम देके अब ये इसका समापन कर दिया गया है धरने का। साहब, जो कप्तान साहब से आप मिले थे उस समय जो समय दिया गया था, उस समय पे पुलिस की कोई प्रोग्रेस आपको नजर नहीं आई, इसलिए आप लोग धरने बैठ गए। लेकिन अब जो अधिकारी बीच में आपके आए, सीओ कैराना और एसएचओ, तो अब आप लोगों ने सामूहिक निर्णय क्या लिया, क्या उन्होंने कहा? सामूहिक निर्णय ये लिया गया कि 15 दिन का आश्वासन दिया गया है अधिकारियों की तरफ से, और हमें लगता है कि शायद यहाँ का प्रशासन 15 दिन में इस मामले का खुलासा कर भी देंगे। लेकिन अगर खुलासा नहीं हुआ तो यही पंचायत सर्व समाज की पंचायत आगे हम कैराना में तहसील प्रांगण में करेंगे। यानी कि अब आपको उम्मीद है कि आपके बीच में सीओ कैराना पहुंचे, एसएचओ, उन्होंने जो अपनी मतलब प्रगति बताई घटना के राजपास के लिए, उससे आप संतुष्ट हो गए। अब अपना ये जो धरना अनशन का जो निर्णय है इसे वापस ले रहे हो और इसे फिलहाल समाप्त कर रहे हैं? जी, अभी इसे समापन कर रहे हैं, और समापन करने का एक बड़ा कारण ये है कि पंचायत के धरने के जो जिम्मेदार लोग थे उन्हें अलग बिठा के अधिकारियों ने जो प्रोग्रेस बताई है खुलासे के बारे में, उससे संतुष्टि हुई है कि शायद कुछ भगवान करे जल्दी इस मामले का खुलासा हो जाएगा, इसलिए इसका समापन किया जा रहा है। तो साथियों, हम थे कैराना के झाड़खेड़ी गांव में, यहाँ सैनी समाज एवं सर्व समाज के लोग धरने पे बैठे हुए थे। अभी लोगों ने बताया कि जो धरना आज इन्होंने सुबह प्रातः 10 बजे प्रारंभ किया था, वो कैराना सीओ अमरदीप मौर्य एवं एसएचओ कैराना इनके बीच में पहुंचे, और जो अगस्त की 10 तारीख रात्रि में जो घटना हुई थी चोरी की, जिसमें बंदूक, जेवर व नकदी चोरी कर लिए गए थे, उसके बारे में इन्हें अपनी प्रोग्रेस जो गोपनीय होती है पुलिस की, वो इन्हें बताई। उससे वो संतुष्ट होकर अब अपने धरना प्रदर्शन का फिलहाल निर्णय वापस ले रहे, इसे स्थगित कर रहे, एवं 15 दिन का इन लोगों द्वारा पुलिस को समय दिया गया है। अगर घटना का सही राजपास नहीं होता तो उसके बाद ये कैराना तहसील पर या कहीं भी अन्य जगह धरना प्रदर्शन करेंगे। सुधीर चौधरी के साथ कैमरामैन देवराज चौहान।